कल बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई कई गुरु भी बैठे हुए थे बाराबंकी के अंदर में। उनमें से एक ने किसी ने पर्चा दिया कि ये बताइए कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अगर हम आप नमाज पढ़ेंगे हम, तो क्या हमको जन्नत मिलेगी? उनका ये सवाल था। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली शर्त, कुंजी क्या, चाबी क्या है? ईमान। और ईमान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ईमान यकीन के साथ इस पर इसको जानना, समझना, यकीन करना ये जरूरी है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। हिंदू धर्म के अंदर इसको ऐसे बोलते हैं, कम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। यानी परमात्मा एक है, पूरे मंत्र का तर्जुमा यही मतलब है इसका, एक अल्लाह। जैसे हमारे यहाँ कम्मा ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं, ये जरूरी। हमने उनको कहा कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको इसका सवाब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब जन्नत के लिए वो जखीरा है, लेकिन आपको नमाज पढ़ने की बरकत से, नमाज पढ़ने की वजह से दुनिया के अंदर आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मरने के बाद आपको इसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो यही चीज है, आज मुसलमानों को यकीन ही नहीं है, आज मुसलमानों को उनकी नबी से उनकी नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं। अरे हमारी नबी तो ऐसी ऐसी चीज बता कर गए हैं कि डॉक्टर लोग अब उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अब वजूद में ला रहे हैं। मैंने कल भी तकरीर में कही थी और आज भी कह रहा हूं, हम लोग जो ये टोपी ओढ़ते हैं, नहीं आपसे कोई पूछे व्हाई डू यू वेयर कैप, क्यों आप टोपी ओढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मौलाना सुन्नत है हमारे नबी की। सुन्नत के अलावा क्या जरूरी है? मीडिया वाले आएंगे तो वो तो उछल उछल कर बोलेंगे, क्या जरूरत है टोपी ओढ़ते हैं आप लोग, क्या जरूरत है अल्लाह अल्लाह करते हैं आप लोग, दुनिया मॉडर्न है, आगे बढ़ो, तरक्की करो। क्या इस्लाम तरक्की में रुकावट है? बल्कि इस्लाम अभी तो जदीद साइंस का जमाना है, एक साइंस का जमाना और आएगा। ये मीडिया वालों को नहीं मालूम है, दुनिया के विद्वानों को भी शायद नहीं मालूम। अभी जदीद साइंस है तो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आप रॉकेट में बैठिएगा तो 2500 किलोमीटर दूर जा सकिएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप सैटेलाइट पे बैठिएगा, सैटेलाइट पे जाइएगा तो आप 1 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख किलोमीटर आप वो सफर तय कर सकते हैं उससे, और इससे कुछ नहीं। लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा लेजर साइंस का जमाना, ये भी कुरान में है, ये हदीस में है, लेजर साइंस का जब जमाना आएगा तो उस वक्त 2 सेकंड के अंदर 20 लाख किलोमीटर का सफर करना आसान हो जाएगा। उसका भी चर्चा है कुरान हदीस के अंदर, कुरान में तो नहीं है लेकिन हदीस मुबारका के अंदर है। आप में से सुनेंगे भाई ये कौन सा चंबे की बात आप कह रहे हैं, दज्जाल आएगा ना, काना दज्जाल, तो दज्जाल की सवारी की रफ्तार कितनी होगी? इतनी होगी जितनी मैं बता रहा हूं, 2 सेकंड के अंदर 20-30 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। कैसे? हालांकि ये पावर उनको कुदरत ने दी होगी, लेकिन दुनिया में उसको साइंस लोग क्या नाम देंगे? लेजर साइंस। जैसे आज मॉडर्न साइंस है, उस वक्त नाम देंगे लेजर साइंस। उस रफ्तार, वो रफ्तार तो वो आज भी हदीस के अंदर मौजूद। इतनी रफ्तार कैसे होगी उसकी? इतनी रफ्तार इसलिए होगी कि कुव्वते कशिश को सल्ब कर लिया जाएगा, यानी जो कशिश है ना, ग्रेविटी है ना, उसको कब्जे में ले लिया जाएगा, और फिर उसके बाद कशिश जब कब्जे में आ जाए तो किसी भी चीज की रफ्तार बढ़ जाती है। बहरकैफ वो एक अलग टॉपिक है, हम कभी उस पर बात करेंगे तो बहुत ही मुतमईन होकर फिर बैठना पड़ता है। लेकिन हमारी शरीयत हम वही कहते हैं कि वो है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो सुन्नत है लेकिन दुनियावी एतबार से उसके अंदर बड़ा फायदा है। साइंस और मेडिकल के नजरिए से देखेंगे, जैसे ये टोपी है, इसका एक आदमी से मिसाल सुन लीजिए। टोपी है, आप कहेंगे कि टोपी का क्या फायदा भाई, टोपी क्यों उठते? आप कहेंगे, कोई कहेगा कि सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इतनी सी बात, ये तो बात हो गई शरीयत की। लेकिन दुनियावी एतबार से क्या फायदा? क्यों टोपी ओढ़ते हो? क्या जरूरी है टोपी लगाना? उठाकर फेंक दो ना। हमारे बहुत से मुसलमान नहीं लगाते, नमाज में से खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं, नमाज हो जाएगी, लेकिन टोपी के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। इस टोपी से क्या फायदा हो सकता है, ताकि आजकल का कोई ऐसा फासिक और ऐसा मलऊन आदमी जो कुरान और सुन्नत के बारे में गलत सोच और समझ रखता है, दिमाग में कीड़ा और भूसा भरा हुआ, हमेशा कमानीन बनाता रहता है, हमेशा बदनाम करने की कोशिश करता है, ताकि उन्हें पता चले कि अरे ये टोपी सिर्फ सुन्नत नहीं है, इस टोपी के अंदर में जदीद साइंस के एतबार से, मेडिकल रिसर्च की रोशनी में दुनियावी भी बहुत फायदे हैं।
तो इस टोपी पर जब रिसर्च किया गया तो एक डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर लिखता है, नाम याद नहीं है, मैं अगर हवाला पूछेंगे तो 2 दिन में बता सकता हूं। उस डॉक्टर ने कहा कि अगर आदमी को लू जैसी मुहलिक बीमारी से बचना है, लू गर्मी होती है, आपके उत्तर प्रदेश में ज्यादा सर पर कपड़ा लपेटा जाता है, आप बाहर जाते हैं तो सर पर कपड़ा लपेटते हैं गर्मी में। हालांकि गर्मी में कपड़ा क्यों लपेटते हैं, पूरा बदन खोलकर चलिए अंडरवियर में, कि गर्मी कम लगेगी, लेकिन नहीं, कहीं हो ना हो सर पर जरूर कपड़ा लपेटते हैं। क्यों? क्योंकि लू जो ये मुहलिक बीमारी है, ये बीमारी पता कहां अटैक करती है? सबसे पहले इसकी अटैक करने की जगह समझिए, ये हिस्सा, ये इस हिस्से पर अगर आपकी शिद्दत से धूप लग जाए तो आपको लू जैसी मुहलिक डिजीज का आप शिकार हो सकते हैं। और जिसको लू लग जाए सीरियसली, जैसे आपको अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए, अंदर पहुंच जाए, तो आप बच नहीं सकते, अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाएंगे आप। ऐसी लू है, अगर लू आपको सीरियसली लग जाए तो आप मर जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं बनी आपको बचाने के लिए। तो इस लू जैसी मुहलिक बीमारी से बचने के लिए उस डॉक्टर ने ये रिसर्च किया है, इसका एक ही इलाज है, कोई टैबलेट, कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि अगर इससे बचना है लू जैसी मुहलिक बीमारी से, तो आदमी को कैप यूज करना चाहिए। नीचे और रेफरेंस देकर लिखा कि पर्टिकुलर, खुसूसन मुसलमान लोग जो टोपी इस्तेमाल करते हैं, तो टोपी इस्तेमाल करने की वजह से टोपी इस्तेमाल करने वाले को कभी मुहलिक बीमारी नहीं हो सकती। देखिए, जिस चीज की रिसर्च आज करके लोगों के सामने इतना बड़ा मसला लेकर आ रहे हैं, इस चीज को हमारे नबी ने 1458 साल पहले करके गए। हाथ धोते हैं आप लोग, खाना खाते हैं, क्या फायदा है जी हाथ धोकर खाना खाने में? आप कहेंगे कि सुन्नत है। हम लोग उलमा लोग बैठते हैं मिंबर पर बताते हैं, तो लोग कहते हैं अरे क्या सुन्नत है, ऐसे खा लो भाई, कोई फायदा नहीं। लोग इसको अहमियत नहीं देते थे, लेकिन हमारे नबी जानते थे, सब कुछ जानते थे। अल्लाह के नबी हकीम भी थे, तबीब भी थे, सब कुछ थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, सिर्फ एक रसूल नहीं थे, आप पैगंबर भी थे, रसूल भी थे, आप लीडर भी थे। आज लीडर उसी को मानते हैं जो वोट की बात करता, नहीं, आप कौम और समाज के रहबर भी थे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेहतरीन, आप सिपह सालार भी थे, आप दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानते थे। ये पैगाम है उन बुज़दिलों के लिए जिनको बड़ी बड़ी कुर्सियां मिली हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए अपनी ऐश व इशरत उनकी भंग न हो जाए, सर झुका देते हैं। पूरी दुनिया के लोगों के उन लीडरान से मैं मुखातब हूं जो आज जालिमों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं, लाचार और निहत्थे हो गए। 25,000 सिर्फ मासूम बच्चों को शहीद किया गया सरजमीन अंबिया गजा पट्टी की धरती पर, किसी की जुबान पर आवाज नहीं आई। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गर्व से कहिए कि हम मुसलमान हैं, चूंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन शरीयत हमारे पास है। कोरोना का इलाज किसी ने बताया था? किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, बल्कि 6 महीने के बाद तब उसका एंटीडोट निकाला गया, वैक्सीन निकाला गया 6 महीने के बाद, बल्कि 7-8 महीने लग गए कोरोना को मारने के लिए दवाई। हमारे नबी कब बता कर गए? 1458 साल पहले बता करके चले गए मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोरोना से अगर बचना है तो क्या क्या जरूरी था? सबसे पहले नंबर पर कोरोना से अगर बचना है तो हाथ धोना है। अब आया सुन्नत की अहमियत सामने। अरे ये तो मोहम्मद पहले बता कर गए कि हाथ धोने का फायदा क्या था, पता ही नहीं समझ में आ रहा था कि भाई हाथ धोने से क्या फायदा होता है। कोरोना मोहतरम ने आकर समझा दिया, हजरत कोरोना शरीफ ने। और इतना अक्लमंद कोरोना था ये, यहां से ग्रेजुएशन करके गया। कभी कभी देखा आपने, रात में लॉकडाउन है, दिन में खुला हुआ है, समझ में नहीं आता था कि क्या रात में लॉकडाउन यानी रात में कोई बाहर नहीं जाएगा, और दिन में खुला हुआ आदमी दिन में बाहर जाओ। क्यों? कोरोना रात में हमारे तरह जलसा करता था क्या? यह रातों को घूमने के लिए निकल रहा है, चलो भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस में गाड़ी चलाते दौड़ाते, कोई पकड़ लिया तो चिपक जाएंगे। और कोरोना को अंदर जाने का 2 ही रास्ता मालूम था। कौन सा? एक नाक वाला, एक मुंह वाला। कान वाला रास्ता पता ही नहीं था उसको।
कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन, क्या शनिचर इतवार, बाकी और सोमवार मंगल बुध जुमेरात नहीं, कोरोना भी छुट्टी में है। ये चीज समझ में नहीं आती थी हमको। 2 साल तक इदारे बंद हो गए, 2 साल तक सारे तालीमी इदारे बंद हो गए। कोरोना को भी बड़ी दुश्मनी थी, शायद स्कूल में बड़ी पिटाई भी होगी, चाइना में पिटाई भी, भागकर इंडिया आया और इंडिया के सारे स्कूल बंद करवा दिए, शराब खाना खुलवा दिया। शराब खाना खोल दिए जाते थे, कोरोना वहां नहीं आता था। मदरसा स्कूल बंद, क्यों कोरोना यहां आएगा। बहरकत कोरोना ने 2 चीजें समझा दी, एक तो सुन्नत समझा दी, हाथ धोने वाली सुन्नत, एक ये समझा दिया कि जो उस वक्त में बहुत चल रहा था ना CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कि भाई लोग हिंदू अलग मुसलमान अलग, इसीलिए तो कानून बना था। कोरोना कहा कि अच्छा बहुत अलग अलग करते हो, अलग होने का दर्द क्या बताता हूं। कोरोना ना क्या क्या अलग तुम कर रहे, तुमने हिंदू मुसलमानों को अलग किया, तुमको तुम्हारी बेटी और तुमको तुम्हारी बीवियों से अलग कर दूंगा कम वक्त। इसीलिए 6-6 फीट तक दूर रहते थे। नहीं वहीं रहो यहां मत। ये भी कोरोना ने समझाया। अल्लाह की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरे कब बातें आई तो मैंने आपको फिट हो गया वो कोरोना शरीफ। 2 साल के बाद गया तो अब गायब हो गया, नौकरी वोकरी लग गई होगी कहीं पे बेचारे की उसकी। तो हमारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत शरीयत है। किसी भी मसले को आप ले लीजिएगा, जब आपका मॉडर्न जमाने में आप उसको परखिएगा तो आप सही समझ पाइएगा कि भाई नहीं, इसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले का हल इसके अंदर रखा है। हम लोग तो बस आंख बंद करके, चूंकि भाई कुरान से हुक्म आया, शरीयत का फरमान है तो मान लिया। और जब तक इतनी मोहब्बत नहीं होगी मुसलमानों अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, जब तक आपको यकीन नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको यकीन करना पड़ेगा अपनी शरीयत पर, अपने कुरान पर, और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना पड़ेगा। बुज़दिल नहीं बनना है, बुज़दिल बिल्कुल मत बनिए, मत डरिए। ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती होगी तो मौत होगी, लेकिन सीना तान कर रब के साथ कह सकेंगे कि अल्लाह हमने अमन को बहाल करने के लिए, अल्लाह जुल्म के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की, हम अपनी धरती के लिए शहीद होकर आए। बहुत से लोग एलिगेशन लगाते हैं कि मौलाना आप टोपी और दाढ़ी वाले तो बड़े जज्बाती बातें करते हैं, आप लोग तकरीरों में लोगों को बरगलाते हैं। देश से मोहब्बत की दलील है क्या? अरे इससे बढ़कर कोई दलील नहीं है। इस देश से इतनी मोहब्बत हमारे अकाबिरीन को है कि इस देश की कुर्बानी के लिए सबसे पहले अगर तलवार किसी ने बुलंद की थी तो वो अली वर्दी खान, जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे। आज जो हावड़ा है इसका नाम डायमंड हार्बर था। अंग्रेज की सबसे पहली ऑफिस और दफ्तर डायमंड हार्बर में, और उस डायमंड हार्बर के ऑफिस को अगर तोप के गोलों से किसी ने भून दिया था तो उस जात अक़दस का नाम अली वर्दी खान था, जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे। दूसरे नंबर पर नवाब सिराजुद्दौला ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी पेश की थी। उसके बाद 1799 के अंदर एक आशिक़ रसूल, शेर मैसूर टीपू सुल्तान वो आशिक़ रसूल था, वो दीवाना था कुरान का, वो पागल था, मजनू था, नमाज था। कभी भी 40 साल से उसकी नमाज फौत नहीं हुई। अगर कोई बादशाह है तो क्या नमाज पढ़ना गुनाह है? अगर कोई लीडर है, टोपी और दाढ़ी ओढ़ता है, नमाज पढ़ता है, कोई ताजिर है, अगर कोई उद्योगपति है तो क्या नमाज पढ़ना उसके लिए मना है? बिल्कुल नहीं है। आप सब कुछ कीजिए। एक बादशाह नवाब अली टीपू सुल्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान की 40 साल से कभी भी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। नमाज कज़ा का मतलब यह है कि वक्त पर नमाज अदा करना। आज वक्त तो दूर की बात है, कभी भी हम हफ्ते में 1 दिन के लिए जुमे की नमाज में भी नहीं जाते। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह ने आपके ऊपर नमाज को फर्ज करार दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जो इंसान जानबूझकर नमाज को छोड़ता, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है। तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल, हजरत इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये 2 इमाम यूं कहते हैं, फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो गया। ये दोनों फुक़हाए किराम कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम अबू हनीफा पर, इमाम शाफी पर, इमाम मालिक पर और दिगर मुहद्दिसीन और फुक़हाए किराम यूं कहते हैं कि फक़द कफर का मतलब
काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता जो नमाज जानबूझकर छोड़ता है वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। और हम में से कितने नौजवान हैं, कितने मुसलमान हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? मेरे ख्याल से शायद 20 या 25% लोग नमाज पढ़ते हो। जवानों, अल्लाह ने आपकी जवानी की इबादत बहुत ज्यादा उसको देखकर खुश होते। बूढ़े उम्र दराज लोगों की इबादत को देखकर इतना खुश नहीं होते जितने हमारे यंग ब्लड की इबादत को देखकर रब्बे जुल जलाल खुश होता। और आपकी जवानी के बारे में रब स्पेशल सवाल भी करेगा, वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहां पर पुरानी करके आए, जवानी कहां पर बिता करके आए। किसी लड़की के पीछे हेलो हवायू करने के चक्कर में या शराब के नशे में अपनी जवानी बर्बाद करके आए, तुमने नमाज अदा की कि नहीं अदा की, उस वक्त में क्या जवाब दोगे? मेरे नौजवानों, दो नौजवान, एक का नाम मुआज एंड मुहव्विस, एक की उम्र 13 साल, दूसरे की उम्र 14 साल थी। लेकिन इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम फिरौन का खात्मा करना हो, अबू जहल का खात्मा करना हुआ तो इन्हीं दोनों जवानों ने, उम्र कितनी है, एक की 14 साल और एक की 13 साल की उम्र है। मेरे नौजवानों, जंगे बद्र के मैदान में एक तरफ सहाबी है, उस सहाबी के दोनों तरफ ये दोनों बच्चे हैं, हाथ में तलवार है और